अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज हमने पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले ग्राफ को पढ़ना है, ठीक है बेटे, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझ नहीं है उससे पहले आपको ग्राफ आने चाहिए बेटे। तो बेटे सबसे पहले हमारे पास ना इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के लिए ग्राफ स्टार्ट करते हैं। ग्राफ की सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए बेटे कि ग्राफ क्या है हमारे पास, कि पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट एनी इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए आपकी उसकी जो पिक्चर ड्रॉ करें वो आपका ग्राफ है। जैसे आप देखें, आपके मोबाइल में वेदर ऐप है, उसमें आप वेदर ऐप में उसका शो करता है वो वेदर की इन्फॉर्मेशन को कि कितना टेम्परेचर कब कितना होगा, ठीक है ना। तो उसमें ऐसे कर्व ग्राफ आ रहा था, इसी तरह अप डाउन हो रहा था। इसी तरह बेटे आप क्रिकेट मैच में भी आपको मैच की समरी का ग्राफ आता है, ठीक है ना। इसी तरह बेटे आप देखें हार्ट बीट में भी आपका ग्राफ आता है, जो पल्स आपकी आती है ना। हाँ, तो इसी तरह बेटे ग्राफ जो है ना जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान बनता है उन्हें कहते हैं बेटे वेरिएबल, जिनकी वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होती है, ठीक है। कांस्टेंट का ग्राफ नहीं होता। अब वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। जैसे आप देखें बेटे, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर चेंज होता है पूरे दिन में, ठीक है ना। अगर दोपहर में गर्मी, रात को थोड़ी गर्मी कम हो जाती है, तो ये वेरिएंस आ रही है, चेंज आ रहा है किसमें, वेदर में, तो ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह बेटे आप देखिए, आपने सफ़र करते हैं लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं आप, ठीक है, तो सारे रास्ते में आपकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती है, कभी रुक जाते हैं, कभी ब्रेक लग जाती है, कभी, ठीक है ना, कभी स्पीड तेज़ हो जाती है। तो इसी तरह क्या होता है, आप में वेरिएंस आ रही है, ठीक है, तो वो भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल दो तरह के होता है, एक डिपेंडेंट होता है बेटे, एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी कि जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, जैसे टाइम है, आप स्टडी करें या प्ले गेम करें, ठीक है ना, तो टाइम फिर भी गुजर जाना है। इसी तरह बेटे डिपेंडेंट जो है वो हमारे पास सारी चीज़ें डिपेंडेंट है जो टाइम पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। और पहला ग्राफ है बेटे आपके सिलेबस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है बेटे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास दो ग्राफ हैं आपके सिलेबस में। पहला ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट में। इसका मतलब क्या है, जस्ट टाइम गुजर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है बेटे। सबसे पहले आपने याद करना है ग्राफ है कौन सा, ये डिस्टेंस और टाइम है। आप सिंबल पे ध्यान दें, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। हाँ, तो अब ये देखें टाइम गुजरी जा रहा है, आप जहाँ पे थे वहीं रहे, 15 के अगर डिस्टेंस पे थे 15 पे ही रहे, सिर्फ टाइम गुजरी जा रहा है। तो इसको आप पढ़ेंगे कैसे कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद टाइम एक्सिस शो इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है बेटे, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपको इस तरह एमसीक्यूज आएगा कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद टाइम एक्सिस इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दैट ऑब्जेक्ट, आगे 4 ऑप्शन होंगी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में, बात समझ आ गई बेटे। हाँ, इस तरह नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो इसमें आप देखें हमारी वेलोसिटी क्या कर रही है, स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है ना बेटे। हाँ, इंक्रीमेंट आ रहा है, ये देखें इंक्रीज़ कर रही है। 0 टाइम पे 0 थी, 5 है 5 होगी, 10 पे 10, तो ये इंक्रीज़ हो रही है। यूनिफॉर्म की आपने कांस्टेंट स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी है, बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि ये जो इंटरवल बनाया मैंने 5-5 सेकंड का, हर इंटरवल में बेटे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, इसलिए उसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है बेटे। हाँ, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है, इनक्लाइन विद टाइम एक्सिस शोज इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो इस तरह ये ग्राफ आ सकता है एमसीक्यूज में, पूछेगा ये ऑब्जेक्ट, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, या वो ये लाइन पूछ लेगा कि स्ट्रेट लाइन पे इनक्लाइन विद टाइम एक्सिस इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज व्हाट, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है बेटे। तो दूसरा ग्राफ आपके सिलेबस में है स्पीड टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे ये भी दो हैं, एक है कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड है कि आपकी स्पीड, अगर आप जैसे आपको मोटरवे पे सफ़र करते हैं ना अगर आप, तो आपकी स्पीड एक ही रहती है, 150, 140, 110, 120, आप एक ही स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है बेटे। हाँ, तो वहाँ पे तो ब्रेक लगती नहीं, ना कोई ट्रैफिक इतनी होती है। तो बेटे ये ग्राफ है, उसमें अगर आपकी स्पीड 10 थी तो 10 ही रही, जस्ट टाइम पास हो ही जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। बात समझ आ गई बच्चों, ठीक है। हाँ, तो इसको भी ऐसे ही आप पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद टाइम एक्सिस show in our speed time graph shows that object moving with constant speed। दूसरा ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेटे इसी तरह, अब ये इंक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी टाइम के साथ साथ, उसमें चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ। अब इक्वल चेंज, हर इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज है वो इक्वल है, मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या आ रहा है, हर पॉइंट पे सेम आ रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, क्योंकि अगर इक्वल चेंज आएगा हर इंटरवल में वेलोसिटी में, तो वो वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, जिसकी आप इसको भी यही कहेंगे स्ट्रेट लाइन इनक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, ठीक है बेटे। हाँ, तो ये ग्राफ आपको आने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके ये हेल्पफुल होंगे, ठीक है बेटे। हाँ, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।